Hello students, welcome to Dakshinagi e-classroom. Today we will discuss FST 25 paper 1. Okay, full syllabus test number 25 paper 1. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास क्या है. x belongs to sin 1 to 1, right? And t1 is equal to sin inverse x की पावर sin inverse x है ना. ऐसे ही t2 is given to us sin inverse x की पावर cos inverse x. Similarly t3 is given to us cos inverse x की पावर sin inverse x. t4 is cos इनवर्स x की पावर cos इनवर्स x. अपने को कंपेयर करना है इन क्वांटिटीज में. तो एक बार sin इनवर्स x देखते हैं किससे किसके बीच में होगा. when x belongs to sin 1 to 1, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि sin इनवर्स ऑफ x belongs to what? sin इनवर्स ऑफ sin 1 से लेके sin इनवर्स ऑफ 1 तक. sin इनवर्स ऑफ sin 1 हो जाएगा 1. sin इनवर्स ऑफ sin 1 से sin इनवर्स ऑफ 1 तक. sin इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा? पाई बाई 2. तो अपन बोल सकते हैं कि sin इनवर्स x जो है 1 to पाई बाई 2 के बीच में है, राइट. ऐसे ही cos इनवर्स x किससे किसके बीच में होगा? तो cos इनवर्स x को अपन लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x. ठीक है, तो ये किससे किसके बीच में होगा? sin इनवर्स x क्या है? 1 to पाई बाई 2 के बीच में. तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे 0, यहाँ पे 1 रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 1. इससे इसके बीच में ये वेरी करता है क्या? कोस इनवर्स x. तो ये दो क्वांटिटीज अपने पास है. साइन इनवर्स x पता है अपने को कि 1 to पाई बाई 2 के बीच में, ये भी 1 to पाई बाई 2 के बीच में. तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज में पहले t1 और t2 की बात करें. बेस दोनों का क्या है? 1 से बड़ा है. पावर में क्या है? यहाँ पे 1 to पाई बाई 2, यहाँ पे पावर में क्या है? पाई बाई 2 माइनस 1 को यदि अपन देखें तो कितना होगा? 1.57 माइनस 1 विच इज़ 0.57. तो ये 1 से छोटा है. तो अपन बोल सकते हैं कि जो t1 होगा, t1 क्या है? 1 से बड़ा कोई नंबर की पावर 1 से बड़ा कोई नंबर. यहाँ पे क्या है? 1 से बड़ा कोई नंबर है, उसकी पावर क्या है? 1 से छोटा नंबर. तो t1 शुड बी ग्रेटर देन t2. इस केस में शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? ये दोनों ही क्वांटिटीज 1 से तो बड़ी है. ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास ये आया. अब t3 t4 की यदि बात करें तो cos इनवर्स x है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में की पावर 1 से बड़ी है ना. 0 से 1 की पावर 1 से ग्रेटर. यहाँ पे 0 से 1 की पावर 1 से छोटी. तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? एक तरीके से अपन ऐसे देख लेते हैं इसको. 1/4 की पावर एक तरीके से 2 है मान लो, एक है मान लो 1/4 की पावर 1/2. दोनों में से कौन बड़ा होगा? ये तो हो जाएगा अपने पास 1/16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास क्या? 1/2. तो विच वन इज ग्रेटर? दिस वन. तो अपन बोल सकते हैं कि t4 बड़ा होगा किससे? t3 से. t4 विल बी ग्रेटर देन t3. और ये दोनों ही जो है 1 से छोटा कोई नंबर है, उसकी पावर समथिंग, तो क्या होगा? 1 से तो छोटा ही आएगा. तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि t1 इज ग्रेटर देन t2 इज ग्रेटर देन t4 इज ग्रेटर देन t3. दिस शुड बी अवर राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में अपन क्या बोल रहे हैं? एरियाज ऑफ द ट्राइंगल OAB, OBC, ODC आर गिवन. तो अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है इस टाइप से कुछ. लेट्स से इस टाइप से कुछ अपने को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. ये है अपने पास A, B, C, D, दिस इज O. ठीक है, अब देखते हैं अपन. इसका एरिया 1 दिया हुआ है, इसका एरिया 3, इसका एरिया 6, 136. देन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. इसका एरिया अपने को निकालना है. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से अपने को इसका एरिया निकालना है. तो अपन ने बोला भाई इसका एरिया जो भी होगा, मान लेते हैं ये हाइट है h, h1 मान लेता हूँ,
और ये हाइट मैं मान लेता हूँ h2। तो इस वाले का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल ABO की, ABO का एरिया होगा हाफ इंटू बेस मान लेते हैं ये है AO इंटू हाइट क्या है h2 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1। सिमिलरली हाफ इंटू OC इंटू h2 इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3। ऐसे ही अपने पास क्या हाफ इंटू OC इंटू H1 इज इक्वल टू 6। अपने को निकालना है क्या है, हाफ ऑफ OA इंटू H ऑफ 1। ये अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे। AO इंटू H2 पता है अपने को, AO इंटू H1 निकालना है। तो H1 H2 की टर्म्स में पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 और 3 को डिवाइड कर देते हैं 2/3। 2/3 करने पे देखो अपने को क्या मिलेगा, 2/3 किया, OC से OC गया, हाफ से हाफ गायब, तो ये हो जाएगा H2/H1 इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स अपने को चाहिए H1 इन टर्म्स ऑफ H2। तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स H2, ठीक है। रख दो इसके अंदर, तो डेल्टा ऑफ AOD विल बी वॉट, हाफ ऑफ OA इंटू H1 की जगह 2 टाइम्स H2। अब हाफ इंटू OA इंटू H2 पता है अपने को कितना होगा, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2। आंसर विल बी 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है x और y में, और अपने को यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, या अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी से इसको सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने देखे। e⁻⁻xy इंटू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू e⁻⁻x e⁻x f ऑफ x प्लस e⁻⁻y इंटू एफ ऑफ y। अब इसका एक तरीका तो अपने पास क्या है, सिंस ये अपने को दिया हुआ है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R प्लस f'1 इज इक्वल टू E, तो f ऑफ x के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ठीक है। f'1 अपने को दिया हुआ है। अच्छा, f ऑफ 1 निकाल सकते हैं क्या यहाँ से, e⁻⁻1 एक्स वाई दोनों की जगह 1 रख दिया, f of 1 इक्वल टू 0। नाउ वी नो f of 1 ऑल्सो, ठीक है, सही है बात। अब देखो एक काम अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, e⁻⁻xy को उधर ले गए, तो ये क्या बनेगा, देखो अपने पास f ऑफ xy अपॉन e⁻xy इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन e⁻x प्लस f ऑफ y अपॉन e⁻y। इसको मैं g ऑफ xy ले लेता हूँ एक बार के लिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास g ऑफ x प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास g ऑफ y। मैं इसको मान रहा हूँ g ऑफ x, तो ये g ऑफ y है, g ऑफ xy है। अब इसके बारे में सोचो कि ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये एक्स वाई बिलोंग्स टू R के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी वाई। तो f ऑफ x किस टाइप का है, k इंटू ln x। तो अपन बोल सकते हैं कि g ऑफ x किस टाइप का है, k इंटू ln x, इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला, ठीक है। g ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू ln x। g ऑफ x था क्या अपने पास, g ऑफ x था अपने पास f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू k इंटू ln x f ऑफ x अपॉन e⁻x।
एफ ऑफ एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल टू के इंटू एल एन एक्स, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा के ई की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स, ठीक है। इफ वी रिमेंबर द रिजल्ट वी कैन डू डायरेक्टली। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ये आया। अब यहाँ पे अपन एक चीज यूज कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स, एफ ऑफ वन तो जीरो आ रहा है यहाँ से सीधा सीधा, एफ डैश वन इज इक्वल टू ई उसका यूज करते हैं। उसके लिए एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज के इंटू ई की पावर एक्स एल एन एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई एक्स। एक्स इज इक्वल टू वन रखा दोनों तरफ, एफ डैश वन इज इक्वल टू के इंटू जीरो प्लस ई बाई वन। तो एफ डैश वन कितना, ई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू वन, हेंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। दूसरा मेथड अपन डिफरेंशिएबिलिटी से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अच्छा, x प्लस वाई की पावर n का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा nc, या rth टर्म क्या होगा nc r माइनस वन एक्स की पावर n माइनस आर माइनस वन इंटू वाई की पावर n माइनस आर, ये होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, नाइन्थ टर्म निकालना है। नाइन्थ टर्म मतलब nc8, तो 11c8 इंटू 3 की पावर 1/3 log ऑफ 3 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 1/8 log ऑफ 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये दिया हुआ है अपने को। इसकी पावर क्या 8 और 3 11 आ गया। तो ये है अपने पास नाइन्थ टर्म, और ये इक्वल टू किसके दी हुई है, नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज 660। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 11 से 8 को हो जाएगा 11 10 9 1 2 3 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर ये, तो ये जाएगा 9 की पावर x माइनस 1 प्लस 7 इंटू 1/, ये 8 से 8 कैंसिल, फिर 3 की पावर log 3 दिस, तो नीचे क्या बच जाएगा 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये अपने पास बच रहा है इज इक्वल टू 660। तो यहाँ पे 3 की पावर x को यदि t ले लूँ तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास देखो 11 6 0 0 3 2 3 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 9 की पावर x मतलब t²/9 प्लस 7 है ना। 3 की पावर x को यदि मैं t ले लेता हूँ तो 9 की पावर x क्या होगा t²/9 प्लस 7 इंटू 1/t/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये 2 इधर बच गया, वो उधर को। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा t² प्लस 36/9 इज इक्वल टू 4 इंटू t प्लस 3/3। t² प्लस 36 इज इक्वल टू 3 उधर गया, 12t प्लस 36 ये 63 होगा। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे t² माइनस 12t, 63 माइनस 36 है ना, 27
तो ये फाइनली सॉल्व होकर अपने पास क्या आ जाएगा, t माइनस 3 t माइनस 9 इक्वल टू 0। t अपने पास क्या है 3 की पावर x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 एंड 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। 1 एंड 2 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आई के इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आई के इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अपने पास आई के दिया हुआ है। देन फाइंड आई के इंटू आई के, माइनस आई ऑफ 1। देन फाइंड के, ये के निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है अपने पास, देखो x की जगह अपन क्या रख देते हैं, के एक्स। पहले पुट x इज इक्वल टू के एक्स एंड देन सॉल्व। के एक्स रखा तो क्या फायदा हुआ, देखो आई के डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू, मतलब x इज इक्वल टू के टी रख देते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू के डी टी, और 0 पे तो 0 ही रहेगा, ये इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी रहेगा। ln ऑफ k प्लस ln ऑफ t अपॉन के स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर टी प्लस के स्क्वायर। यहाँ से फ़ायदा देखो यही, ये करने के लिए अपन को k रखना पड़ रहा है। तो देखो ये क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी ln ऑफ k प्लस ln ऑफ t अपॉन के स्क्वायर कॉमन ले लो, ये अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अब देखो अपने पास क्या है, यहाँ पे आई के स्क्वायर बाहर आएगा, एक डी टी की जगह डी एक्स की जगह आ जाएगा के डी टी। इस के से ये क्या कैंसिल हुआ तो आ जाएगा के इंटू आई के। ठीक है, माइनस, अब I1 की यदि बात करें तो I1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो अपन ने बोला कि k उधर लेने के बाद ये बच रहा है 0 टू इन्फिनिटी ln ऑफ k अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है ना, प्लस ln टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो ये जो है ना, ये क्वांटिटी ln टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, तो k इज इक्वल टू 1 रखने पे ये बन रहा है ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक तरीके से अपने पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी I1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, I1, I ऑफ 1। तो यहाँ पे अपने को यही निकालना था, के आई के माइनस I1, तो k इंटू आई के माइनस I1। अब चीज़ें सिंपल है, देखो ln के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और ये जो अंदर फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है। डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इंटीग्रेबल फंक्शन। आगे अपन सॉल्व कर सकते हैं। So this was question number 5. Next देखो question number 6. Question number 6 is based on probability. अच्छा question है। A hunter's chance of shooting an animal at a distance of r is a square upon r square. तो probability that he will hit is a square upon r square where r is greater than a। ठीक है, he fires when r is equal to 2a, if he misses he reloads and fires again at r is equal to 3a। तो r is equal to 2a पे वो फायर करता है,
R इज इक्वल टू 3A पे फायर करता है, ऐसे ही R इज इक्वल टू NA पे वो फायर करता है, ठीक है, सही है बात। He tries again at a point R is equal to 4A, then this process continues till R is equal to NA. If he misses as at a distance of NA, if he misses at a distance of NA, मतलब उसने NA से ट्राई किया, NA डिस्टेंस से ट्राई किया, तब भी वो यदि मिस करता है, if he misses at a distance NA, then the animal will escape. अब उसके बाद कोई चांस नहीं है, उसके आगे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, किसकी, उसको सही निशाना लगने की, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी उसके बाद में। द अटेम्प्ट द एनिमल एस्केप फाइंड ओड अगेंस्ट द इवेंट दैट एनिमल इज शॉट, ओके, फाइंड द ओड अगेंस्ट द इवेंट दैट एनिमल इज शॉट। तो अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमल शॉट अगेंस्ट निकाल लेना, फाइंड एनिमल डज नॉट शॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एनिमल शॉट, ये निकालना है अपने को, क्योंकि ओड अगेंस्ट निकालना है। तो ओड अगेंस्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ओड्स अगेंस्ट इज व्हाट, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो यहाँ पे क्या है, ऑड्स अगेंस्ट से ही अपने को वो सूट ना करे अपॉन प्रोबेबिलिटी वो सूट कर दे। तो अपन बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी या तो सूट करेगा या नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक चांस ही होगा। तो अपन पहले ये निकाल लेते हैं कि वो सूट ना करे, NA अटेम्प्ट्स तक उसकी कोई भी शूटिंग ना हो। तो अपन ने बोला कि सबसे पहले 2A पे वो सूट नहीं करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और R इज इक्वल टू अपने पास है 2A, तो ये 2A के लिए। तो R इज इक्वल टू RA की यदि बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन RA का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 1 माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर। मतलब R इज इक्वल टू RA, इस डिस्टेंस से यदि वो शूट करता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल मिस इज, शूटिंग दैट एनिमल इज A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अपने पास कि वो हिट करता है, ठीक है, सही है बात। तो ये अपने पास वो प्रोबेबिलिटी आ गई व्हेन ही विल हिट द टारगेट एट फ्रॉम द डिस्टेंस R, ठीक है। नाउ डिस्टेंस R से, R इज इक्वल टू RA से हिट करने की प्रोबेबिलिटी अपने पास है। अब अपने को क्या देखना है, अपने को कि हिट नहीं करवाना है। हिट नहीं करवाना है मतलब क्या है, पहले पे भी वो हिट ना करे, दूसरे पे भी हिट ना करें, तीसरे पे भी हिट ना करें, ऐसे ही S इज इक्वल टू N पे भी वो हिट ना करें। तो पहले पे हिट ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन, तो R इज इक्वल टू 2A से, तो 1 माइनस 1 बाई 4 इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 9 इंटू टिल 1 माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर के कहाँ तक, n टर्म्स तक सिग्मा करना है, इसका n टर्म्स तक सिग्मा करना है। तो आप इसको एक तरीके से जनरल टर्म को लिख लेते हैं अपन। जनरल टर्म इसकी क्या होगी, R स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R स्क्वायर फ्रॉम सिग्मा फ्रॉम R इज इक्वल टू 2 टू 2 से शुरू कर रहे हैं अपन, तो R इज इक्वल टू 2 टू n, सिग्मा करते हैं अपन, क्या आ रहा है देखो, R माइनस 1 अपॉन R इंटू R प्लस 1 अपॉन R, प्रोडक्ट, सॉरी सिग्मा नहीं, अपने को क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फ्रॉम R इज इक्वल टू 2 टू n करना है। तो ये प्रोडक्ट करते हैं, पहले R इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 पे ये क्या मिल जाएगा अपने को, 2 माइनस 1 बाई 2 विच इज़ 1 बाई 2 इंटू
2 + 1/2 3/2 इंटू r इज इक्वल टू 2 रखने पे ये मिल रहा है अपने को, r इज इक्वल टू 3 रखने पे देखो क्या मिल रहा है, 3 रखने पे 3 - 1 विच इज 2/3 इंटू 4/3। ऐसे सिमिलरली 3/4 इंटू 5/4 चलता चला जाएगा ये। लास्ट में क्या बचेगा अपने पास, n - 1/n इंटू n + 1/n। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है अपने को। इसकी अगली टर्म क्या होगी, इसकी अगली टर्म अपने पास क्या होगा, r/r+1 इंटू r + 2/r+1। तो ये तो इससे साफ साफ कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा। 3/2 2/3 4/3 3/4 कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है ना, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, n + 1/2n। तो अपने पास n + 1/2n क्या आया, वो प्रोबेबिलिटी आई है जब ये उसको शूट ना करे। इफ ही मिसेस द डिस्टेंस na देन ओड अगेंस्ट द इवेंट इज। अब ओड अगेंस्ट की बात करते हैं। तो यदि अपने पास ये है कि ही विल मिस द शॉट, तो उसके फेवर में क्या है, उसके फेवर में हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इन फेवर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉट विल बी 1 माइनस n + 1/2n विल बी 2n - n - 1/2n विच इज n - 1/2n। तो PS' चाहिए अपने को, ये PS तो n - 1/2n अपॉन PS' n + 1/2n, ठीक है। सो n - 1/n + 1, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है अपने को, एक इलिप्स है x² + 2y² इज इक्वल टू 2, दिस इज एन इलिप्स with foci S and S dash, the locus of the incenter of the delta PSS dash is a conic of eccentricity। अच्छा लोकस निकाल रहा है अपने को किसका, इन सेंटर का। तो अपने पास ये देखो x² + 2 + y² / 1 इज इक्वल टू 1। तो अपने पास देखो इलिप्स इस टाइप का कुछ है। सो P इज ए जनरल पॉइंट ऑन द इलिप्स। S क्या हो जाएगा, -AE, 0 हो जाएगा AE, 0। तो E निकाल लेते हैं। तो E क्या होगा अपने पास, E हो जाएगा √1 - 1/2 विच इज 1/√2। दिस इज इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। उसके बाद A × E, A क्या अपने पास √2, A इज √2। तो AE क्या हो जाएगा अपने पास -1, 0। तो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास -1, 0। ये पॉइंट आ गया अपने पास 1, 0। अब P पॉइंट का जनरल पॉइंट अपन लिख सकते हैं A cos थीटा मतलब √2 cos थीटा, (1 sin थीटा). ये जनरल पॉइंट ऑन द कर्व दिस इलिप्स, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, ये डिस्टेंस पता है अपने को, इन सेंटर के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होगी मुझे पता है, PS = PM से आ जाएगा, PS = E × PM। तो अपन पता है कि अपने को PS = E × PM। ये बेसिक कॉनिक का फॉर्मूला है। इसेंट्रिसिटी यहाँ पे 1E और PM में अपने पास क्या होगा, PM होगा बेसिकली x/E A/E माइनस x A/E माइनस A cos थीटा, ठीक है। तो देखो ये क्या आ रहा है, A × 1 - E cos थीटा। सिमिलरली PS डैश क्या आ जाएगा अपने पास, A × 1 + E cos थीटा।
तो अपने पास पी एस आ गया, पी एस डैश आ गया कोस थीटा की टर्म्स में। अब इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? इन सेंटर का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 है ना, ए के सामने वाली ये साइन में से 2 है, 2 इंटू रूट 2 कोस थीटा, तो a इंटू x1 प्लस ये अपने पास क्या है a इंटू 1 माइनस ए कोस थीटा, ये अपने पास है a इंटू 1 प्लस ई कोस थीटा। तो 1 माइनस ई कोस थीटा इंटू माइनस 1, a की वैल्यू भी रख देते हैं, a इज वॉट रूट 2, दिस इज कोस थीटा बाई रूट 2, तो बेसिकली क्या आ जाएगा रूट 2 माइनस कोस थीटा। तो ये है अपने पास रूट 2 माइनस कोस थीटा, तो ये अपने पास क्या है रूट 2 प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, दोनों का समेशन 2 रूट 2 आ रहा है, 2a ही आना चाहिए। सो इन सेंटर विल बी a इंटू x1 2 इंटू रूट 2 कोस थीटा, रूट 2 माइनस कोस थीटा इंटू माइनस 1, सो माइनस इंटू रूट 2 माइनस कोस ऑफ थीटा प्लस 1 इंटू रूट 2 प्लस कोस थीटा अपॉन a प्लस b प्लस c विच इज 2 प्लस 2 रूट 2 है ना। तो ये तो अपने पास क्या आया, इसका इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट मतलब h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 रूट 2 कोस थीटा माइनस रूट 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, तो कोस थीटा बाहर आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस 2, नीचे भी क्या है 2 रूट 2 प्लस 2 कैंसिल होके h इज इक्वल टू कोस थीटा। सिमिलरली k इज इक्वल टू वॉट, k इज इक्वल टू वॉट, इसका y कोऑर्डिनेट साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा, बाकी सब तो जीरो है y कोऑर्डिनेट, इसके साथ जीरो आ जाएगा, 2 a कोस थीटा प्लस b ax1 प्लस a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c यही 2 प्लस 2 रूट 2। तो देखो अब अपने को क्या चाहिए, h पता है, k पता है, तो साइन थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज कर लेते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा का मतलब अपने पास हो जाएगा h स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 रूट 2 k स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, 1 प्लस रूट 2, तो 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास, अपॉन 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। अब इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, इसेंट्रिसिटी विल बी व्हाट 1 माइनस ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को, a बाई, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 प्लस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा अपने पास रूट 2, 1 प्लस रूट 2 कैंसिल हो गया, नीचे बचेगा रूट 2 प्लस 1, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। सो दिस विल बी द इसेंट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर डी। ये भी अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी था, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में चीज़ें निकाल ली और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, लेट द लाइन ऑफ इमेज
इमेज ऑफ दिस लाइन इन दिस प्लेन इज एल, है ना, ये इसकी इमेज है इसमें, इस प्लेन में। तो अपन को बोल रहा है कि इस इमेज को कंटेन करता हुआ एक प्लेन, इस इमेज को कंटेन करता हुआ एक प्लेन जो कि क्या करता है, is such that it contains the line L and perpendicular to this plane, जो दिया हुआ है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो एक बार आप ऐसे सोचो, अपने पास क्या है, इसकी इमेज यदि लेते हैं किसी लाइन की, तो हमेशा हर पॉइंट का क्या लेते हैं अपन, हर पॉइंट का इमेज कैसे लिया जाता है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ही लिया जाता है। सही है बात, है ना। ऐसे थोड़ी करते हैं कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की यदि अपने को इमेज लेनी है तो यहीं कहीं लेंगे। अपन हमेशा क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर है उसके उधर जाएंगे। तो अपने पास अपन एक बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसको समझना, एक कैलकुलेशन अपनी कम हो सकती है यदि अपन इस बात को सोच लें कि भाई जो प्लेन होगा, जो भी प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर, वो इन दोनों लाइन को कंटेन करेगा। यदि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इस लाइन से पास करता है, तो इस लाइन से भी वो पास करेगा, बिकॉज ये वाली लाइन क्या है, इस प्लेन को और इस प्लेन को यदि अपन ज्वाइन करें तो ये प्लेन बेसिकली हमेशा क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आप इस तरीके से देखो, बहुत सिंपल वे में, ये अपने पास एक प्लेन है इस तरीके से, ये अपने पास एक लाइन है, इसकी अपने को इमेज लेनी है। मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन की बात कर रहा हूं। ये प्लेन का खूबी क्या होगा, जो इस लाइन और इस लाइन से पास करता है, वो प्लेन क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना। और दूसरी बात, वो इस लाइन L को भी कंटेन करता है और इसको भी कंटेन करता है। अपने को तो ये बोला है कि L को कंटेन करने वाला एक प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, तो अपन बोलेंगे कि इसमें अपने को इमेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अपन क्या कर सकते हैं, देखो अपने को गिवन पॉइंट दिया हुआ है, आप क्या करो, अपने को ये पॉइंट दिया हुआ है, एक जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, उस पॉइंट को देखें तो 1 3 4, तो ये उस प्लेन के ऊपर होगा, एक पॉइंट यहां से मिल जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा। तो लाइन और प्लेन को सोल्व कर लेंगे, तो लाइन अपने पास है x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/5 इज इक्वल टू z माइनस 4/2 इज इक्वल टू लेमडा ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 लेमडा प्लस 1, y इज इक्वल टू 5 लेमडा प्लस 3 एंड z इज इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 4। ये आ जाएगा अपने पास, इसको उठा के रख देते हैं प्लेन के अंदर। प्लेन का क्या है अपने पास 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स क्या है अपने पास 3 लेमडा प्लस 1, y क्या है अपने पास 5 लेमडा प्लस 3, 5 लेमडा प्लस 3, और z क्या है अपने पास, z है अपने पास 2 लेमडा प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ रहा है 6 लेमडा 6 माइनस 5 लेमडा प्लस 2 लेमडा, मतलब लेमडा का कोफिशिएंट आ गया 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 0। लेमडा इज इक्वल टू माइनस 2, लेमडा इक्वल टू माइनस 2 रखने पे ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास, देखो -6 प्लस 1 -5 कोमा लेमडा इक्वल टू -2 रखा तो -10 प्लस 3 माइनस का 7, है ना। लेमडा को -2 रखा तो -4 प्लस 4 0, ठीक है।
तो ये पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट है, तो अपन एक तरीके से ऐसा बोल रहे हैं कि एक प्लेन है, उसके अंदर दो पॉइंट अपने को पता है ना। एक अपने को ऐसा प्लेन निकालना है जो इस लाइन से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन के यदि परपेंडिकुलर हुआ ये प्लेन, तो अपन बोल सकते हैं कि इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। एक प्लेन में वेक्टर आ जाएगा अपने पास कौन सा, 2 -1 1, और दो अपने पास उसमें पॉइंट है। दो पॉइंट कौन कौन से, -5 -7 0 एंड 1 3 4। प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। एक यदि प्लेन में पैरेलल वेक्टर अपने को पता है और दो पॉइंट पता है तो प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, राइट। हेलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। कॉलम मैचिंग है। देखो जनरली अपने को जैसे ये पेपर का जो मार्किंग स्कीम है उस हिसाब से अपने को यही क्वेश्चंस पहले करने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 10 इजी भी है और हर एक पार्ट का 3 नंबर, मतलब आप ऊपर वाला एक क्वेश्चन करो और इसका कोई एक पार्ट करो, लगभग बराबर सा है। तो ये क्वेश्चंस अपने को मार्किंग स्कीम के हिसाब से पहले करने चाहिए थे। तो द नंबर ऑफ दोज टेंजेंट्स टू द कर्व y² - 2x³ - 4y + 8 = 0 विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2। मतलब 1,2 से पास करने वाली अपने को टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखनी है, या कितनी टेंजेंट्स टोटल पास करती है, हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि भाई इस पे एक जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं x और y के किसी पॉइंट पे। तो इस पे जनरल टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन किया 2y y' - 6x² - 4 × y' = 0। y' अपने पास क्या आ गया देखो, 6x² अपॉन 2y - 4 विच इज 3x² अपॉन y - 2। दिस इज y' dy/dx। 8 पॉइंट किसी x1 y1 पॉइंट पे अपन मान लेते हैं। तो अपन ने बोला कि इस पे टेंजेंट की इक्वेशन जनरल x, y पे क्या होगी, x1, y1 पे निकाल लेते हैं। तो y - y1 = 3 × यहाँ पे जो x1 y1 है वो किस पे, इस पे लाई करता है, इस पॉइंट पे। वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। सो 3x1² अपॉन y1 - 2 इंटू कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट है ये x - x1। ठीक है, x1, y1 एक जनरल पॉइंट मान लिया जो इस कर्व के ऊपर है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। ये अब टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है। अब ये दिया हुआ है कि दिस टेंजेंट पासेस थ्रू सम पॉइंट, है ना। ये जो पॉइंट 1,2 है ये कर्व के ऊपर नहीं है, बाहर है कहीं। तो यहाँ से अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इज आस्क्ड। ठीक है, तो देखते हैं अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पुट कर दो 1,2, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 - y1 = 3 × x की जगह 1 रखा तो 3 अपॉन y की जगह 2। ओके, y की जगह 2 रखना है। तो ये तो हो जाएगा अपने पास 3x1² अपॉन y1 - 2 इंटू y की जगह 2 रख दिया अपन ने और x की जगह 1 - x1। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं y1 - 2 का होल स्क्वायर = 3 × x1² × x1 - 1। तो ये हो जाएगा अपने पास y1² + 4 - 4y1 = 3x1³ - 3x1²। ठीक है, तो y1² - 4y1 यहाँ से निकालो, क्या होगा 2x1³ - 8। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस इसकी जगह y1² - 4y1 की जगह 2x1³ - 8 इस इक्वेशन से 2x1³ - 8 = 3x1³ - 3x1²। ठीक है, सही है बात। अब देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई अपने पास। तो ये क्या आ रहा है, 0 = x1³
4 माइनस 8, -4 उधर गया वो, प्लस का 4, ये इक्वेशन आ रही है। x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो -1 रखने पे ये बन रहा है -1 और -3 + 4, तो -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x1 + 1 इंटू यह आ जाएगा x1 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अपने पास देखो दो रूट आ रहे हैं, एक तो x1 इज इक्वल टू -1, एक x1 इज इक्वल टू 2। अब अपने को चेक करना है कि x1 इक्वल टू -1 के लिए y की कितनी वैल्यू मिल रही है, तभी तो अपने को पॉइंट मिलेगा। तो x1 इक्वल टू -1 के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो -1 वहाँ पे रखा, x1 की जगह -1, तो y² + 2 -4y + 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन रहा है, देखो y² - 4y + 10 इक्वल टू 0। d इसका नेगेटिव है, मतलब यहाँ से तो अपने पास क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। b² - 4ac इज नेगेटिव। नेक्स्ट देखो x1 इज इक्वल टू 2 के लिए अपन बात करें, तो x1 इज इक्वल टू 2 को यहाँ पे रखा अपन ने, तो 16 -16 + 8 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा y² - 4y - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट मिलेंगे, इसका d > 0 है। अपने को तो नंबर ऑफ रूट्स चाहिए, तो फॉर x1 इज इक्वल टू 2 वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ y, ठीक है। तो 2, y1, 2, y2, दीज आर 2 पॉइंट्स वी आर गेटिंग। तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 2, हैंस लेमडा स्क्वायर इज डिविजिबल बाई व्हाट, लेमडा स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, 4, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो 9 का ए पार्ट, तो ये इजी क्वेश्चन है, एडवांस के हिसाब से इट्स इजी प्रॉब्लम है ना, प्रोसेस बेस्ड प्रॉब्लम है। म्यू इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x अपॉन पाई x स्क्वायर, ये निकालना है। x टेंडिंग टू 0 पे cos स्क्वायर x किसको टेंड करेगा, 1 को, तो साइन पाई 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो एक काम अपन कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस पाई cos स्क्वायर x अपॉन पाई x स्क्वायर। उससे फायदा क्या होगा, ये 0 को टेंड कर जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज साइन स्क्वायर x। अब मुझे पता है कि ये fx जो है वो 0 को टेंड करता है, तो नीचे अपन पाई साइन स्क्वायर x बना लेते हैं। तो एक साइन स्क्वायर x अपन ने क्या किया है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक साइन स्क्वायर x का क्या कर देते हैं अपन, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस विल बी व्हाट 1 साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, दिस विल बी व्हाट 1। तो अपने पास आंसर इसका क्या आ रहा है 1। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ म्यू इज होल आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। सी इफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x is 2 pi by alpha, then find alpha, okay। तो tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x को अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, यदि 0 to 1 दिया हुआ है अपने को, इन दैट केस अपन बोलते हैं कि x यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है, तो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4, tan इनवर्स ऑफ, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, और ये एक तरीके से क्या आ जाएगा अपने पास पाई बाई 4 माइनस x। इसको क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x। सो tan इनवर्स 1 माइनस x की जगह tan थीटा डालेंगे तब अपन वैसा लिख पाएंगे। डायरेक्टली अपन इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4
यहाँ पे x की जगह tan थीटा रखने पे वो जो ऊपर काम कर रहे थे वही मिलेगा अपने को। सो देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, सी ऑप्शन। सी में क्या है अपने पास, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, फॉर्मूला जानते हैं अपन, तो ये हो जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू सब आप निकाल सकते हैं अपन। tan इनवर्स एक्स होता है 0 to 1 में 0 से π/4। So we can find maximum minima of this function. If the absolute value D क्या है, if the absolute difference of greatest and least value of cos inverse x square, cos inverse x square का greatest और least value when x belongs to -1/√2 to √2। अब x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स x स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू, cos इनवर्स 0 क्या होता है अपने पास, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वेरी करेगा किससे किसमें के बीच में, 0 से 1/2 के बीच में। ठीक बात, तो 0 से 1/2 के बीच में ग्राफ बना देते हैं इसका, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ 0 to 1/2 के बीच में, 0 से 1/2 पे, तो 1/2 पे मिनिमा, 0 पे मैक्सिमा होगा इसका। cos इनवर्स 0 क्या होगा, π/2 एंड cos इनवर्स 1/2 विल बी व्हाट, π/3। ठीक है ना, cos इनवर्स 1/2 विल बी π/3। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ रहा है, π/3 माइनस π/2 विच इज π/6, k इज 1। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए पार्ट, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने को निकालना है, इंटीग्रेशन 1 to y tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx। ठीक है, 1 to इन्फिनिटी है ये भी 1 to इन्फिनिटी एक तरीके से 1 + 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इनटू dx इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ अल्फा, यू हैव टू फाइंड अल्फा। तो अल्फा निकालने के लिए अपने को ये पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, tan इनवर्स x का ग्राफ बना देते हैं अपन। tan इनवर्स x का ग्राफ होता है समवॉट ऐसा कुछ, tan इनवर्स 1 होता है π/4। π/4 का मतलब होता है 0.75 के अराउंड, 0.8, तो 1 से छोटा। तो अपन ने बोला कि इसको यदि अपन को ब्रेक करना है तो ये है अपने पास π/2 पॉइंट, π/2 का मतलब 1.57। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने के लिए आपको एक तो when y इज इक्वल टू 1 मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 से लेके tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, tan 1, x इज इक्वल टू क्या होगा, tan 1। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले, 1 से लेके tan 1 तक। तो इसका y का आउटपुट क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan 1 विच इज़ 1। इसके बीच में इंटीग्रेशन इसका फंक्शन होगा 0। फिर अपने पास क्या होगा, tan 1 से लेके y तक, उस केस में अपने पास ये होगा 1। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन किया, पहले ऊपर वाले को एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ऊपर वाला अपने पास सॉल्व होके क्या आ रहा है, देखो ऊपर वाला सॉल्व होके आ जाएगा अपने पास 0, ये हो जाएगा y माइनस tan 1, y माइनस tan 1, ये दिस क्वांटिटी a, इसको a नाम दे देता हूँ, तो a मिल गया। अब इसको निकालते हैं b को, b इज वॉट, 1 to y 1 + 1/x। अब y टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये जो क्वांटिटी होगी 1 + समथिंग पॉजिटिव नंबर है,
0 से 1 के बीच में। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 ही होगा। तो अपन बोल सकते हैं ये तो क्या है, 1 to y इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा 1 का इंटीग्रेशन है, तो आंसर आ जाएगा y माइनस 1। a बाई बी लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब निकाल लो y माइनस टेन 1 अपॉन y माइनस 1, क्या आएगा आंसर y टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1। दिस विल बी अवर आंसर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 किस किस से डिविजिबल है अपन देख सकते हैं। बी पार्ट, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अपॉन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 1, देन 2a इज ग्रेटर देन। तो अपने को ये सॉल्व करना है बेसिकली। ये सिंप्लीफाई करना है, तो x इज इक्वल टू अपन रख देते हैं टेन थीटा यहाँ पे, है ना। x इज इक्वल टू अपन ने क्या रख दिया, टेन थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन थीटा रखा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा, सो दिस विल बी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व किया अपन ने, तो क्या आ रहा है देखो, टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस ऑफ थीटा बाई 2, कैंसिल हुआ 2 से 2, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा बाई 2 विच इज नथिंग बट थीटा बाई 2, है ना। थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, तो टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाई 2 हमेशा थीटा बाई 2 के रूप में एक्सपेंड कर सकते हो आप इसको। तो अपने पास आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। ऊपर है टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, नीचे है टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 अपॉन थीटा विच इज 1 बाई 2। 2a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 1 एंड 0। सो दिस इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, x की पावर 2/3 साइन ऑफ x का फैक्टोरियल अपॉन x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन इसको सोचे तो ये क्या, x की पावर 2/3, ये x की पावर 1। साइन ऑफ x फैक्टोरियल क्या होगा, -1 से 1 के बीच में कोई नंबर होगा, वो कोई डोमिनेट नहीं करेगा, डोमिनेटिंग पावर्स ये हैं। तो अपन ने बोला कि x से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा x की पावर -1/3 इंटू साइन ऑफ x फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस 1/x। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप इसको देखो, एक क्वांटिटी है जो 0 को टेंड करती है, 0 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है ना, अपॉन 1। तो ऊपर ओवरऑल क्वांटिटी किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी, तो 0/1 आंसर विल बी व्हाट, 0। सी। D, the number of real solutions of this equation अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 cos x, है ना, 2 cos स्क्वायर x का अंडर रूट विच इज तो ये एक्सपेंड होके क्या आएगा अपने पास, √2 इंटू कॉस ऑफ एक्स का मोड इज इक्वल टू √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वेर एक्स वेरीज फ्रॉम -π to π। दोनों का ग्राफ बना लो। देखो पहले अपन ग्राफ बनाते हैं किसका, इसका। अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालने इसके, वेर एक्स बिलोंग्स टू -π to π में। तो -π to π में दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा कुछ, -π/2 से π/2, तो ये हो जाएगा पाई। यहाँ पे नीचे आएगा ऐसा कुछ, ये जाएगा -π।
अब √2 cos x का मोड, cos x का मोड का ग्राफ, cos x का मोड होगा, ठीक है, ऐसा कुछ, आगे ऐसा कुछ होगा, नीचे तो जाएगा नहीं इसका ग्राफ, √2 cos x का मोड। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी व्हाट, 1 and 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो ये सारे इजी क्वेश्चंस थे, ये करने चाहिए थे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इक्वेशन है अपने पास 4 की पावर x प्लस माइनस 3 की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x इंटू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। 2 की पावर 2x माइनस 1 था, उसको ऐसे लिख लिया। अब 2 की पावर 2x क्या है, 4 की पावर x, 4 की पावर x को एक साथ करते हैं, आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 1/2। इधर आ जाएगा अपने पास 3 की पावर x √3 प्लस 1/√3। सॉल्व किया, 4/3 की पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4/√3 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 8/3√3 4/3 की पावर x। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4/3 इंटू 2/√3 विच इज नथिंग बट 4/3 की पावर वॉट, 1 प्लस 1/2 इज 3/2। तो यहाँ से देखो अपने पास x क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3/2। सो p की वैल्यू आ गई 3/2 इंटू 6 9। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू दिस, a माइनस बी इज इक्वल टू दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी। तो यहाँ से देखो a प्लस बी दिया हुआ है अपने को, a माइनस दिया हुआ है। यहाँ से ए बी कैसे निकालेंगे, तो ए बी कैसे निकालेंगे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूंगा। a प्लस बी मेरे को दिया हुआ है क्या, 3 माइनस कोस 4 थीटा, और a प्लस बी अपने को दिया हुआ है कितना, ये a प्लस बी, और a माइनस बी दिया हुआ है 4 साइन 2 थीटा। सब साइन 2 थीटा का फंक्शन बना सकते हैं अपन। a प्लस बी का स्क्वायर यदि करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस कोस स्क्वायर 4 थीटा माइनस 6 कोस ऑफ 4 थीटा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, 16 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, विथ माइनस साइन। अब साइन स्क्वायर 2 थीटा कैन बी रिटन एज 16 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा वी कैन राइट 16 इंटू 1 प्लस 1 माइनस कोस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 8। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, कोस स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा का कोफिशिएंट क्या है देखो, इसको अपन ने सोल्व किया तो यार -8 प्लस 8 कोस 4 थीटा माइनस 6 कोस 4 थीटा प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा कोस स्क्वायर 4 थीटा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ किया तो आ रहा है 2 कोस ऑफ 4 थीटा प्लस 1। दिस इज नथिंग बट कोस ऑफ 4 थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू यदि बात करें तो कोस 4 थीटा जब 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर इज 4। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई 4। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू अपने को निकली किसकी है, ये निकला है अपने पास 4ab। दिस इज व्हाट 4ab है ना, ये अपन ने क्या निकाला है यहाँ पे 4ab निकाला है।
अपना मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की। तो ए बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/4 है ना, डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। सो आंसर इज 1। आंसर अपने पास क्या आएगा 1, क्योंकि अपने पास ये क्या निकला है, 4a भी निकला है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। नेक्स्ट अपने पास 12 भी हो गया है। 13 देखो बहुत सिंपल है। एसटीपी निकालना है ए प्लस ए क्रॉस बी कॉमा बी प्लस ए क्रॉस बी कॉमा ए क्रॉस बी। इसका अपने को क्या चाहिए, एस टी पी। द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री विल बी। तो आप इसको इस तरीके से देखो, किस तरीके से देखना है, लेमडा ए प्लस म्यू बी प्लस कुछ लेमडा 1 म्यू 1 डेल्टा 1 ए क्रॉस बी। मान लो ये है यहाँ पे इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट 1, बी का कोफिशिएंट यहाँ पे है 0, ए क्रॉस बी का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, सही है बात। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 0, बी का कोफिशिएंट म्यू 1। फॉर्मूला जो होता है उसका यूज करते हैं, लेमडा 1 क्या कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भी 0 ये भी 0, इसका कोफिशिएंट है 1, ये भी 0 ये भी 0 और ए क्रॉस बी है 1। एक्सपेंड कर लो इसको, एस टी पी से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, ए बी और ए क्रॉस बी का। ठीक है, ए बी और ए क्रॉस बी का। ए और बी अपने को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ए और बी अपने को क्या दिया हुआ है, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यदि ए क्रॉस बी डॉट, चलो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। तो ये जो डिटरमिनेंट आ रहा है यही 0 आ गया, तो आगे अपन को सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट जो आ रहा है डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है इसका, सॉरी, डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है ना। 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 0 माइनस 0, डिटरमिनेंट तो 1 आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, एस टी पी का फॉर्मूला। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा अपने पास, बी डॉट बी ए की डायरेक्शन में माइनस बी डॉट ए बी की डायरेक्शन में। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, बी डॉट ए तो 0 क्योंकि ए और बी परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा ए डॉट बी इंटू ए। ठीक है, बी डॉट ए बी की डायरेक्शन में और बी डॉट बी ए की डायरेक्शन में, बी डॉट बी ए। तो ये अपने पास आ रहा है, देखो एस टी पी ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी। तो अपने पास ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन बॉक्स प्रोडक्ट दिस इज। तो ये डिटरमिनेंट तो आ गया 1, अब वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा
ठीक है। वन वन आंसर क्या आ गया अपने पास 1। क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेशन एसटीपी ऑफ दिस इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस इनटू जो भी है ए बी ए क्रॉस बी उसका एसटीपी, ए बी ए क्रॉस बी का जो एसटीपी आ रहा है वो अपने पास मिल रहा है ए डॉट ए बी डॉट बी 1 1 1, ठीक है 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ए पॉइंट डी इज टेकन on the side AC of the acute triangle ABC such that AD is equal to 1, DC is equal to 2, BD is an altitude of triangle ABC. A circle of radius 2 which passes through the point A and D touches the circumcircle of the triangle BDC at point D. If the area of triangle ABC is n, the area of triangle this is. तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? ए पॉइंट डी इज टेकन ऑन द साइड AC, तो अपने पास है ये AC नीचे ले लेते हैं, एल्टीट्यूड है D, ये दिया हुआ 1, ये दिया हुआ 2, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 रेडियस का कोई सर्किल बनाया गया जो BDC ट्राइंगल के सर्कम सर्किल को टच करता है, ठीक है। ये गिवन है, 2 रेडियस का बनाया गया, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। ये रेडियस यदि सर्कम सर्किल की बात करें तो रेडियस r होगा, तो ये r होगा, तो ये भी r होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सर्किल का क्या है, उसका डायमीटर है और ये इसका सेंटर है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होगी, r r r। ये 2 दी हुई है, ये अपने को यदि h पता लग जाती है तो इस ट्राइंगल ABC का डेल्टा आ जाएगा, बोलो डेल्टा ऑफ ABC यदि अपने को पता करना है तो हाफ इंटू बेस अपने पास 3 है, इंटू हाइट ही तो पता करनी है। हाइट अपने को नहीं पता, ठीक है। अब हाइट जानने के लिए अपने को चाहिए r। अब कैसे इन दोनों को रिलेट करें ये सोचते हैं। एक बात अपने को पता है, ये इसको यदि टच करता है, इस पॉइंट पे दिया हुआ है अपने को, टच करता है तो इसका सेंटर जो होगा उसको इसके सेंटर से ज्वाइन करने पे इस पॉइंट से पास करता हुआ निकलना चाहिए, वो बोलो, तभी तो वो इसको टच करेगा। क्योंकि ये क्या है, इसका टेंजेंट बना देते हैं, कॉमन टेंजेंट। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा इस पॉइंट पे दोनों। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसके सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करने वाली और इसको सेंटर को इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करने वाला, ये एक लाइन में होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। सही है बात। इससे फ़ायदा क्या हुआ, अपने पास देखो क्या क्या चीज़ें, ये दोनों ट्राइंगल की अपन बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ये वाला, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, सही बात। और ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि रेडियस रेडियस, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये रेडियस है, ये रेडियस, ये थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे ये 2 रेडियस, ये 2 रेडियस। इसका मतलब ये कोई थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश ही होगा, क्योंकि बाकी जो बचा वो ट्राइंगल है 180 - 2 थीटा। तो ये दोनों ट्राइंगल एक तरीके से क्या हो गए, सिमिलर एंगल ट्राइंगल। तो ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 होगा तो ये कितनी होगी, रेडियस होगी 4। तो रेडियस आ गई अपने पास 4 सिमिलर एंगल ट्राइंगल से। अब हाइट निकल जाएगी, हाइट क्या होगी, √, ये हाइपोटेन्यूज है अपने पास 8, तो 64 माइनस बेस 4, तो 1/2 इंटू 3 इंटू √60। √60।
तो देखो कितना आ रहा है 2√15 2 3√15 3√15 इसकी क्या आ रही है अपने को 3√15 इज एरिया 3√15 इज एरिया तो डेल्टा बाई 15 n स्क्वायर बाई 15 हो जाएगा अपने पास 9 ना n स्क्वायर बाई 15 इज दिस इज n स्क्वायर बाई 15 इज 9 सो आंसर इज हेलो। सो नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 में अपने को क्या गिवन है ak plus 1 is equal to ak square plus ak. We have to find the value of p which is given to us 1 upon a1 plus 1 plus 1 upon a2 plus 1 till 1 upon a 100 plus 1। ठीक है, इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है GIF है। तो अब इनका समेशन कैसे करें, ये एक सीक्वेंस है, इसका समेशन कैसे किया जाए तो अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा अपने को। तो ब्रेक कैसे करेंगे, देखो ब्रेक कैसे किया अपन ने 1 अपॉन ए के प्लस 1 को देखा, ये क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है 1 अपॉन ए के इंटू ए के प्लस 1 विच इज़ नथिंग बट ए के माइनस ए के प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिल जाएगा अपने को। तो ये यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो k प्लस 1 है ये क्या है, ब्रैकेट में a ऑफ k प्लस 1 है, ये है अपने पास a k प्लस 1 a k प्लस 1 डिफरेंस है दोनों। तो यहाँ से देखो अपने पास क्या मिला 1 अपॉन a k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a k माइनस 1 अपॉन ए के प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। नाउ इसका समेशन करना था तो 1 अपॉन a1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, a1 प्लस 1 हो जाएगा a1 माइनस a2 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a2। सिमिलरली ये नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 बाई a2 माइनस 1 बाई a3 टिल ये हो जाएगा 1 अपॉन a100 माइनस 1 अपॉन a101। ठीक है, तो ये देखो कटना शुरू हो गया, यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आएगा p ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाई a1 माइनस 1 बाई a101। अब अपने को a1 तो पता है बट a101 पता नहीं है, उसके लिए देखो अपने को क्या सोचना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2 a1 1 बाई 2 माइनस 1 अपॉन a101। a101 को रफली अपन गेस कर सकते हैं क्या 1 अपॉन a101। a101 को ध्यान से देखो, a1 मेरे पास क्या है 1 बाई 2, ऐसे a2 कैलकुलेट करो यहाँ से, वो क्या मिल जाएगा a1 की वैल्यू रखते ही 3 बाई 4, a3 कैलकुलेट करो तो वो क्या आ जाएगा देखो 21 बाई 16। अब आगे जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब a101 भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, 1 से बड़ा होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन a101 जो भी होगा दैट विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 है, पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन a101 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है, 2 में से माइनस किया तो 1 पॉइंट समथिंग, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। सो दिस विल बी अवर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं देखो 16 में क्वेश्चन नंबर 16 16 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बीटा प्लस 5 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बीटा बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, बीटा रियल है, बीटा में ये क्या है क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बीटा किसी रियल बीटा के लिए ये इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है,
बीटा रियल है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे मुझे पता है कि यदि बीटा रियल है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि 5 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा का कोफिशिएंट 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के रियल रूट होने चाहिए। बीटा बिलोंग्स टू आर है तो रियल रूट होने चाहिए। अब इसकी अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। बीटा रियल को सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो बीटा मस्ट बी रियल नंबर, तो किसी रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो अपन रेंज निकालते हैं वही है बेसिकली, बी स्क्वायर 36 अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करने के पास बाद क्या आएगा, देखो 9 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किया जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपने को चाहिए 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर हमेशा क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। सो 2 अल्फा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू 9। सो दिस विल बी अवर आंसर। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 9। क्वेश्चन नंबर 17 अपने को क्या बोल रहा है, देखो कि भाई एक वर्टिसेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है Z1 Z2 Z3, सर्किल पे लाई करता है मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1, देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय Z1 Z2 Z3 एंड माइनस Z2। तो देखो अपन को क्या क्या चीजें दी हुई है, अपने को ये सब दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहली बात, सर्किल के मॉड ऑफ Z इक्वल टू 1 पे उसके पॉइंट है। तो अपन इजी पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, इस पे कौन सा पॉइंट ले रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो कोई भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, तो अपन सबसे सिंपल वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 है, ये -1/2 कोमा √3/2, ये -1/2 कोमा -√3/2। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब ये बोल रहा है कि ये मान लो Z1 है, ये Z2 ले लेते हैं, ये Z3 ले लेते हैं, कोई भी एक। तो -Z2 मैंने किया, तो -Z2 से बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया क्या होगा, इसका अपने को क्या निकालना, एरिया। तो -Z2 मतलब ये पॉइंट भी अपने पास आ गया 1/2 कोमा √3/2, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट से बनने वाला एरिया निकालना है अपने को। तो सिंपल सा फंडा है क्या, अपने पास ये पता है कि भाई ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, A B C D। एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ ऑफ डायगोनल, जो भी यदि अपने को पता है, तो A B C, ये C है ना, तो हाफ ऑफ AC क्रॉस BD का मोड। दिस इज डेल्टा ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। हाफ D1 D2 साइन अल्फा बोलते हैं अपन, हाफ D1 D2 साइन अल्फा, हाफ D1 D2 साइन अल्फा। यहाँ से अपने पास क्या है, AC वेक्टर पता है, AD BD वेक्टर पता है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। डायगोनल से भी अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड टुगेदर टिल द सम ऑफ आइदर 5 और 7 इज ऑब्टेन्ड। इफ P denotes the probability that 7 comes before 5, okay, then find P। पेयर ऑफ डाई को अपन रोल करते जा रहे हैं जब तक अपने को क्या ना आ जाए, 7 या 5 ना आ जाए।
प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है तो 7 कम्स बिफोर 5, 7 कम्स बिफोर 5। Sum of either 5 or 7 is if the P denotes the probability that 7 comes before 5। अपन क्या बोल रहे हैं, 7 comes before 5 का मतलब 7 पे एंड होना चाहिए कि सम 7 पे क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए। तो क्या 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 हो सकता है सम, या तो 7 हो सकता है या 5 हो सकता है या नाइदर 7 नॉर 5। ये तीन कैसे थे, 7 कैसे कैसे हो सकता है, 6 1 1 6 2 5 5 2 3 4 4 3। 6 वेज से 7 हो सकता है। 5 कैसे कैसे हो सकता है, 4 1 4 1 1 4 2 3 3 2। 4 वेज से ये हो सकता है। तो टोटल 10 वेज हो गया। तो 26 वेज से क्या हो सकता है, 26 वेज से नाइदर 7 नॉर 5, ना तो 7 आ रहा है वहाँ पे ना 5 आ रहा है। उसके कितने तरीके हैं, टोटल 26 टोटल, क्योंकि 36 होंगे समेशन, टोटल कितने होंगे सैम्पल एलिमेंट में 36, उसमें से 10 वेज से ये हो रहा है तो ना 7 सम ना 5 सम का कितना हो गया 26। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि 7 पहले आए 5 के। तो जब भी एंड हो सकता है कि पहली टर्न में अपना एंड हो जाए कि 7 आया कहानी ख़त्म, तो 7 आ जाए पहली बार में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/36 प्लस पहली बार में 5 नहीं आ सकता, या तो 7 आएगा या ये आएगा, क्योंकि यदि 5 आ गया तो जीत गया वो, 5 खत्म हो गया वहीं पे खेल। तो टिल द सम आइदर 5 और 7, तो अपने को पता है कि 7 कम्स बिफोर 5, ये अपने को निकालना है। तो ये हो जाएगा 26/36 इंटू क्या अपने पास, फिर सेकंड बार में जीत जाए, सेकंड बार में क्या आ जाए, दूसरी बार, पहली बार क्या आया, ना तो 5 आ रहा है ना 7 सम आ रहा है, अगली बार में क्या आ रहा है 7 सम आ गया। ऐसे मैंने बोला कि 26/36 इंटू 6/36 चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। इसका समेशन निकाल लेंगे, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 बिफोर 5। 7 पे ख़त्म होना चाहिए तो 1/6 प्लस 13/18 इंटू 1/6 प्लस 13/18 का स्क्वायर इंटू 1/6 टिल इन्फिनिटी। तो एक तरीके से 1/6 a/, 13/18 मल्टीप्लाई हो रहा है a/1 माइनस r, तो हो जाएगा 1/6/5/18। ठीक है, आंसर विल बी 18/5 इंटू 1/6 3/5। ठीक है, आंसर इज 3/5। सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। इस पेपर में आपको जो है क्वेश्चंस जो नीचे थे, जो पहले इनिशियली क्वेश्चंस इसमें टफ थे, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन वाले कॉलम मैचिंग वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो इजी थे इसमें, और उसके बाद में जो इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इजी थे, और उनमें मार्किंग नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो वही क्वेश्चन अपने को पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।